हेलो गाइस, कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में हमने दो स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में, क्रशिंग और कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए मेजर हमारे पास 4 मेथड्स थे। फर्स्ट वन इज योर ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, सेकंड मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड और लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग में हमने फ्रेंड्स दो मेटल्स के लिए मेनली दो प्रोसेस इसमें स्टडी किए थे, बेयर्स प्रोसेस फॉर एल्यूमिनियम एंड साइनाइड प्रोसेस फॉर सिल्वर एंड गोल्ड। क्लियर है दोस्तों? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराया था कि मेटलर्जिकल ऑपरेशंस किसी भी मेटल के लिए, रिएक्टिव मेटल के लिए 4 स्टेप्स प्रोसीड करता है। फर्स्ट वन इज योर कंसंट्रेशन, सेकंड फर्स्ट योर क्रशिंग, सेकंड कंसंट्रेशन, थर्ड आपका क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन और फोर्थ आ जाता है फ्रेंड्स रिफाइनिंग। तो हमने 2 स्टेप इसके कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम थर्ड स्टेप स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। तो थर्ड स्टेप रहेगा फ्रेंड्स हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। एक तरह से लीस्ट इम्प्योरिटीज के साथ हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, जिसमें बहुत कम क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। कंसंट्रेशन के बाद जो हमें ओर ऑब्टेन होता है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर्स में फ्रेंड्स दूसरे मेटल की और कुछ नॉन फिजिबल इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है नहीं है ये? उन इम्प्योरिटीज को रिमूव आउट करने के लिए हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। बेसिकली क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन फ्रेंड्स 2 स्टेप प्रोसीड करता है। फर्स्ट वन इज योर फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन, सेकेंड योर रिडक्शन। क्रूड मेटल का एक्सट्रैक्शन फ्रेंड्स 2 ऑपरेशंस के थ्रू आगे बढ़ता है, पहले ऑक्सीडेशन और फिर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का सिंपल मीनिंग होता है फ्रेंड्स कंसंट्रेटेड ओर का ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्जन। क्लियर है नहीं है ये? ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों? कंसंट्रेटेड ओर टू मेटल ऑक्साइड, यानी कंसंट्रेटेड ओर को किस में कन्वर्ट करते हैं फ्रेंड्स? मेटल ऑक्साइड में। अगर आपका मेटल ऑक्साइड फॉर्म में ऑलरेडी है तो फिर उसका ऑक्सीडेशन कराने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट क्या करा देते हैं? रिडक्शन कराते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो क्रूड मेटल में हमारे 2 स्टेप्स आ जाते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या रहता है? कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड फॉर्म में लेके आते हैं। कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड फॉर्म में लाने के लिए इसके लिए भी हमारे पास 2 ऑपरेशंस आ जाते हैं फ्रेंड्स, आइदर कैल्सिनेशन और दूसरा ऑप्शन रहता है फ्रेंड्स हमारे पास रोस्टिंग का, आइदर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल निकालना है कंसंट्रेटेड ओर से। कंसंट्रेटेड ओर से क्या निकालना है? क्रूड मेटल। तो क्रूड मेटल निकालने के लिए 2 ऑपरेशंस के थ्रू हमें पास आउट होना होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड फॉर्म, और रिडक्शन का मीनिंग होता है फ्रेंड्स मेटल ऑक्साइड टू मेटालिक फॉर्म। क्लियर है नहीं है ये? यहां से मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करते हैं, तो जो मेटल ऑब्टेन होता है दैट इज कॉल्ड क्रूड मेटल। ओके, आफ्टर रिडक्शन। तो चलिए पहले हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं ना, कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं किसके थ्रू? या तो कैल्सिनेशन कराना होता है या फ्रेंड्स रोस्टिंग कराना होता है। दोस्तों ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो होते हैं ना, ये एक रिवर्बरेटरी फर्नेस होती है, उसमें कैरी आउट किए जाते दोनों एक ही फर्नेस में। क्लियर है नहीं है ये? इसमें वाल्व लगे हुए रहते, एयर वाल्व। एयर वाल्व का फंक्शन क्या होता है? कैल्सिनेशन में तो वाल्व क्या रहते हैं? बंद रहते, क्लोज रहते हैं। क्लियर है नहीं है? और रोस्टिंग के केस में जो एयर वाल्व रहते हैं वो ओपन रहते हैं। सिंपल सा मीनिंग आ जाता है कि कैल्सिनेशन जो रहता है
इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर कैरी किया जाता है दोस्तों, और रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर कैरी किया जाता है। क्लियर है नहीं है? इसमें तो वाल्व को ओपन करके रखते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस के लिए, और इसमें वाल्व को क्लोज कर देते हैं, यानी कैल्सिनेशन कैरी किया जाता है इन द लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर। क्लियर है नहीं है ये? और दूसरा हमारे पास रोस्टिंग रहता है, इट इज कैरिड आउट, यानी ओर इज हीटेड, कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए इसमें एक छोटी सी चीज़ और याद रख लेना दोस्तों, कैल्सिनेशन जो रहता है हमें एग्जाम्पल के लिए, यानी कौन कौन से ओर्स के लिए हम कैल्सिनेशन का यूज़ करते हैं और किस टाइप के ओर्स के लिए हम रोस्टिंग का यूज़ करते हैं। तो कैल्सिनेशन के लिए दोस्तों कार्बोनेट जो ओर होते हैं, कार्बोनेट ओर लाइक जैसे आपका है CaCO3, क्लियर है नहीं है ये, ZnCO3, MgCO3, क्लियर है नहीं, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैल्सिनेशन। इसके अलावा फ्रेंड्स हाइड्रेटेड ऑक्साइड जो रहती हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड फॉर्म, जैसे आपका है Fe2O3 × 3H2O, क्लियर है नहीं है ये, उनके लिए कैल्सिनेशन कैरी किया जाता है। ओके, एज ए रिजल्ट ऑफ कैल्सिनेशन, जब कैल्सिनेशन कराएंगे तो ओर को हीट करेंगे स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CaO + CO2 में। इसको भी हीट करते हैं दोस्तों, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe2O3 + वाटर एवापरेट हो जाएगा। तो ये तो रहता है फंक्शन फ्रेंड्स, किसके लिए? कैल्सिनेशन के लिए। कैल्सिनेशन में आपका वॉलेटाइल इम्प्योरिटी रिमूव आउट हो जाती है और पोरस हो जाता है। ओके, जैसे कुछ मेटल या नॉन मेटल के ऑक्साइड, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये भी इम्प्योरिटीज इनके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के, यानी ये वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज होती हैं, हीटिंग में ये भी निकल जाती हैं। क्लियर है नहीं है? और कैसा हो जाता है? पोरस। दूसरा रहता है दोस्तों रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या कह रहा है कि ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। क्लियर है नहीं है ये? और रोस्टिंग का जो मेन फंक्शन होता है वो सल्फाइड ओर के लिए रहता है फ्रेंड्स, सल्फाइड ओर के लिए। जहां पर सल्फर की इम्प्योरिटीज होंगी उस ओर का हम क्या कराएंगे? रोस्टिंग कराएंगे। जैसे आपका है भाई ZnS होता है दोस्तों, एयर की प्रेजेंस में हीट कराते हैं इसको, ZnO + सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। क्लियर है नहीं है ये? आपका है HgS है, सिनेबार, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करेंगे दोस्तों, HgO + SO2। क्लियर है नहीं है ये? यानी जहां पर ओर्स में सल्फर की इम्प्योरिटीज दिखाई दें, ओके, क्या होगा? रोस्टिंग। क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, व्हाट टाइप ऑफ ओर आर रोस्टेड, किस तरह के ओर का रोस्टिंग किया जाता है, तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए सल्फाइड ओर्स। क्लियर है नहीं है ये? तो यहां से बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में डिफरेंस भी पूछा जाता है दोस्तों, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के लिए। क्लियर है नहीं है? इस चैप्टर का एकमात्र इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है। क्लियर है नहीं है? डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन और रोस्टिंग बोर्ड एग्जाम के बेस पर हम देखें तो कैल्सिनेशन क्या रहता है? ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग क्या रहेगा फ्रेंड्स? ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ओके, ड्यूरिंग कैल्सिनेशन कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ड्यूरिंग रोस्टिंग कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है नहीं है ये? रोस्टिंग के केस में किस तरह के आपके ओर्स हीट किए जाते हैं? कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ऑक्साइड। क्लियर है नहीं है ये? दूसरे रोस्टिंग के केस में, कैल्सिनेशन में तो ये आ जाएंगे हमारे, रोस्टिंग के केस में सल्फाइड ओर्स, ओके, और कंटेनिंग द इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर। ओके फ्रेंड्स, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के थ्रू क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। चाहे हम कैल्सिनेशन कराएं या रोस्टिंग कराएं, हमें क्या मिलेगा? मेटल का फ्रेंड्स ऑक्साइड फॉर्म मिलेगा। क्या मिल रहा है? यहां कैल्सिनेशन कराया है हमने कैल्सिनेशन में मेटल ऑक्साइड मिले हैं,
रोस्टिंग कराया है, क्या मिल रहा है, मेटल ऑक्साइड। यानी सिंपली हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, हमें कंसंट्रेटेड ओर से मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन हो गए। क्लियर है, ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो जाता है क्रूड मेटल के एक्सट्रैक्शन में। दूसरा आता है हमारा इसमें रिडक्शन, जहां इन मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, चलिए तो रिडक्शन देखते हैं दोस्तों। रिडक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट रहते हैं। मेटल ऑक्साइड कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट दोस्तों मेटल में कन्वर्ट कर देता है उसको। क्लियर है नहीं है ये। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है नहीं है ये। किसी भी ओर का हीट होना किसके साथ, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, प्रोसेस को बोल देते हैं फ्रेंड्स स्मेल्टिंग प्रोसेस, स्मेल्टिंग कराना। क्लियर है नहीं है ये। स्मेल्टिंग का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है नहीं है ये, इन ए ब्लास्ट फर्नेस। स्मेल्टिंग किस में कैरी होता है, ब्लास्ट फर्नेस में। और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग किस में कैरी होते हैं दोस्तों, रिवर्बरेटरी फर्नेस में। ओके, जहां पर ये सभी एक तरह की हीटिंग डिवाइसेस, हीटिंग कंटेनर होते हैं। तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूं दोस्तों, एक आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कौन से मेटल्स के साथ कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट रहता है दोस्तों। क्लियर नहीं है ये, जिसको हम एलिगम डायग्राम की हेल्प से एक तरह से आइडेंटिफाई करके चलते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस मेटल ऑक्साइड के लिए बेटर रहेगा। ओके, इसका आइडिया कौन देता है, एलिगम डायग्राम, वो हम चैप्टर के लास्ट में देखेंगे दोस्तों। चलिए फिलहाल मेटल कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए मेटल देख रहे हैं। जैसे हमारा है फ्रेंड्स मेटल ऑक्साइड ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ, आपका है आयरन हो जाएगा फ्रेंड्स, जिंक हो जाएगा, आपका मैग्नीज हो जाता है, टिन हो जाता है, कॉपर हो जाता है। इस तरह के मेटल ऑक्साइड्स को हम स्मेल्टिंग के थ्रू ऑब्टेन करते हैं मेटालिक फॉर्म में। ओके, जैसे हम ये ये लीजिए FeO है दोस्तों, कोक के साथ क्या बना देगा, Fe+CO। क्लियर है नहीं ये। MnO2 है फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या बना देगा, Mn+CO2। बैलेंस कर लेंगे इसको। चलिए दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हम देख रहे हैं दोस्तों। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे हमारा है फ्रेंड्स एल्युमिनियम पाउडर। एल्युमिनियम पाउडर, एल्युमिनियम पाउडर का यूज एक तरह से थर्माइट प्रोसेस होता है ये, और मेटल्स आ जाते हैं इसमें फ्रेंड्स क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन जैसे मेटल्स। क्रोमियम है दोस्तों Cr2O3 है, एल्युमिनियम पाउडर ले लिया, क्या बना देगा, मेटालिक फॉर्म में क्रोमियम प्लस Al2O3 अलग। क्लियर है नहीं है, ये क्रूड मेटल ऑब्टेन हो जाता है। और आयरन के साथ भी लगभग यही रिएक्शन होती है फ्रेंड्स। आयरन के साथ Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम पाउडर, ये बना देगा मोल्टन फॉर्म में आयरन प्लस Al2O3। ये वाला जो रिएक्शन होता है फ्रेंड्स, इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस, एंड इज यूज्ड टू जॉइंट द ब्रोकन पीसेस ऑफ रेलवे लाइंस। क्लियर है नहीं ये, रेल की पटरियों को जोड़ने वाली रिएक्शन थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस। इज दैट क्लियर। चलिए तीसरा फ्रेंड्स हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट आ जाता है सोडियम या मैग्नीशियम जैसे मेटल्स। क्लियर है नहीं है ये, इनको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट किसके साथ, टाइटेनियम, जिरकोनियम जैसी धातुओं के साथ यूज करते हैं। टाइटेनियम में TiO2, सोडियम ले लीजिए फ्रेंड्स, ये बना देता है टाइटेनियम प्लस Na2O।
क्रूड टाइटेनियम ऑब्टेन हो जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वाटर गैस, फॉर्मूला जानते हैं ना, वाटर गैस CO+H2। निकेल के ऑक्साइड्स के लिए वाटर गैस को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं फ्रेंड्स, NiO। ओके, वाटर गैस CO और H2 दोनों अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। पहले CO फ्रेंड्स ये बना देगा Ni+CO2 और फिर H2 दोस्तों, NiO+H2 क्या बना देगा, Ni+H2O। ओके, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर लेता है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट हम देखते हैं इसमें रिडक्शन प्रोसेस के लिए ही दोस्तों, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो ऑटो रिड्यूस हो जाते हैं, जिनके लिए किसी दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। वो प्रोसेस रहता है फ्रेंड्स हमारा ऑटो रिडक्शन प्रोसेस। ऑटो रिडक्शन किसके लिए होता है, सल्फाइड्स ऑफ कॉपर, लेड और मरकरी जैसे मेटल्स के लिए। समझ लीजिए जैसे सिनेबार है फ्रेंड्स HgS, सल्फाइड ओर है, क्या कराते हैं, एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, नहीं करते, इसका रोस्टिंग कराएंगे तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड फॉर्म में ये सल्फाइड यानी सिनेबार फॉर्म के साथ Hg+SO2 में कन्वर्ट होगा दोस्तों, बैलेंस करके देख लेना। ओके, हो जाएगा। तो ये ऑटो रिडक्शन है, इसमें किसी दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही फ्रेंड्स कॉपर है, Cu2S हीट करते हैं, Cu2O+SO2, ये Cu2O फ्रेंड्स फिर से Cu2S के साथ ऑटो रिड्यूस हो जाएगा क्रूड कॉपर में एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ओके, तो ये दोस्तों हमारा रिडक्शन का प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन में क्या कराते हैं हम, कंसंट्रेटेड और कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फॉर्म। रिडक्शन में ऑक्साइड फॉर्म कन्वर्टेड इनटू मेटालिक फॉर्म। जितने भी हमने रिडक्शन के प्रोसेस देखे हैं, देखिए ये मेटल ऑक्साइड है दोस्तों, समझ के चलिए, ध्यान दीजिए, मेटल ऑक्साइड है, किस में कन्वर्ट हो रहा है फ्रेंड्स, मेटल में। क्लियर है नहीं, मैग्नीज मेटल में। ओके, क्रोमियम में का ऑक्साइड है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमियम में। आयरन का ऑक्साइड है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन में। टाइटेनियम का ऑक्साइड है, टाइटेनियम में। निकेल के ऑक्साइड, निकेल में। क्लियर है नहीं है ये, कुछ ऑटो रिड्यूस भी हो जाते हैं, Cu2S Cu में, HgS Hg में। क्लियर है नहीं है। तो जो हमारे पास ऑक्साइड फॉर्म होती हैं उनको हम मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रूड मेटल। ये जो मेटालिक फॉर्म हमारे पास आई है दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्रूड मेटल्स दोस्तों। हो जाए समझ में। तो ये हमारा रहता है रिडक्शन प्रोसेस। इसके अलावा एक रिडक्शन और रहता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या रहता है फ्रेंड्स, मोल्टन फॉर्म में कंसंट्रेटेड ओर को लिया जाता है और जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो मेटल आयन जो होते हैं, कैटायन जो होते हैं, वो कैथोड पर डिपॉजिट होते चले जाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। और एनायन एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है दोस्तों, फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर बेस्ड होता है। क्लियर है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है फ्रेंड्स, द फिनोमिना ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब हम करंट पास कराते हैं तो कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आयनों में टूट जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। और फिर आयन जो रहते हैं, टू टाइप ऑफ आयन्स भाई, कैटायन और एनायन। कैटायन मूव टूवर्ड्स कैथोड और एनायन मूव टूवर्ड्स एनोड। मेटालिक जो फॉर्म होती है वो में कैथोड से ऑब्टेन होती है। ओके, तो ये हमारे रिडक्शन के प्रोसेस हैं दोस्तों। प्रोसीजर में फ्रेंड्स एक और आ जाता है टर्म हमारा लास्ट, हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी भी रिडक्शन का ही पार्ट होता है। डेफिनेशन क्या रहता है, प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मेटल विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। क्लियर है नहीं है ये, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को
किसी भी मेटल के सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ प्रेसिपिटेशन के थ्रू रिड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी। और हाइड्रोमेटलर्जी यूजफुल कहाँ होती है दोस्तों? साइनाइड प्रोसेस में, जहाँ पर हम गोल्ड और सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। क्लियर है नहीं है ये? आप प्रोसीजर को समझिए। गोल्ड और सिल्वर, जैसे हम इम्प्योर मेटल को, इम्प्योर गोल्ड या सिल्वर हमारा ये है फ्रेंड्स। क्लियर है नहीं है ये? साइनाइड प्रोसेस में क्या रहता है दोस्तों? हाइड्रोमेटलर्जी के केस में हम चलें तो KCN या NaCN केमिकल रिएजेंट लेते हैं एक्वस मीडियम में एयर के साथ। फ्रेंड्स इसको कन्वर्ट किया जाता है सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स में, KMCN का होल ट्वाइस प्लस आपका KOH, ओके, बैलेंस हो जाएगा दोस्तों। ये जो सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना है फ्रेंड्स, इस कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिड्यूस कराया जाता है। सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक जिंक, ये बना देता है दोस्तों K2ZnCN का होल 4 प्लस आपका मेटल, जो भी हमें प्योरीफाई करना होता है, गोल्ड या सिल्वर। क्लियर है नहीं है ये? तो बेसिकली ये वाला जो रिएक्शन होता है ये हाइड्रोमेटलर्जी में काउंट होता है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ मेटल कॉम्प्लेक्स का रिडक्शन थ्रू प्रेसिपिटेशन, यहाँ मेटल का प्रेसिपिटेशन हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये हाइड्रोमेटलर्जी आ जाएगा हमारा। मैं आपको रिडक्शन के लिए, मैं आपको फिर से देखिए दोस्तों, मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में ही आपको एक चार्ट बनाया था चैप्टर के लिए। वो चार्ट आपको दिमाग में फीड करना है। यदि सीरियल से एक सिस्टमेटिक तरीके से वो चार्ट दिमाग में रहेगा तो चीज़ें आपकी समझ में आती रहेंगी। क्लियर है नहीं? अगर बीच में से भी किसी भी कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में कन्फ्यूज़न रहेगा, इसलिए एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको समझने की ज़रूरत है। क्लियर है नहीं है ये? मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने क्रशिंग और कंसंट्रेशन 2 स्टेप क्लियर कर लिए थे। जो भी हम मेटल निकालते हैं फ्रेंड्स क्रश से, वो ह्यूज लम्स, पत्थर के चट्टानों के टुकड़ों की तरह निकलता है। क्लियर है नहीं है? सबसे पहले उसको क्रश करते हैं, पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा पहला स्टेप होता है। फिर सेकंड स्टेप आता है दोस्तों कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए हम कैरी कराते हैं फ्रेंड्स अलग अलग, मैंने जैसे शुरुआत में बताए थे 4 स्टेप हैं हमारे पास कंसंट्रेशन में। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड आ जाता है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्लोटेशन और हमारा लीचिंग प्रोसेस। क्लियर है नहीं है ये? इनमें से भी मेटल की इम्प्योरिटीज़ के हिसाब से हम कोई ना कोई मेटल प्रोसेस किसी भी मेटल के साथ अप्लाई कर लेते हैं। आफ्टर कंसंट्रेशन हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है? कंसंट्रेटेड ओर। तीसरा जो हमने आज स्टार्ट किया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, यानी हमें कंसंट्रेटेड ओर को क्रूड मेटल में कन्वर्ट करना है। क्रूड मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फिर से 2 स्टेप आए थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में का मीनिंग क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म। क्लियर है नहीं है? डी इलेक्ट्रोनेशन। और दूसरा रहता है फ्रेंड्स हमारा रिडक्शन, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटालिक फॉर्म। ऑक्सीडेशन के लिए फर्दर हमारे पास 2 कैटेगरीज थी, 2 चॉइस थी, कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग। क्लियर है नहीं है ये? तो कैल्सिनेशन कहाँ यूज होता है? कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ऑक्साइड फॉर्म के लिए। रोस्टिंग कहाँ यूज होता है? जहां पर सल्फर की इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है दोस्तों? तो जहां सल्फाइड ओर रहते हैं वहां हम एयर की प्रेजेंस में ओर्स को हीट करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। क्लियर है दोस्तों? तो उसके बाद ऑक्साइड फॉर्म के बाद हमारे पास क्या आ गया? रिडक्शन कराना। क्लियर है नहीं है ये? यानी हमारे पास अब कंसंट्रेटेड ओर ऑक्साइड फॉर्म में आ गया। अब ऑक्साइड फॉर्म को हमें मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। क्लियर है नहीं है? तो वहां पर मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी कि रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस हो सकती है दोस्तों, सोडियम या मैग्नीशियम जैसे मेटल्स हो सकते हैं दोस्तों, एल्युमिनियम पाउडर हो सकता है फ्रेंड्स, वाटर गैस हो सकता है दोस्तों, कुछ ऑटो रिडक्शन में भी चले जाते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये आ गया हमारा हाइड्रोमेटलर्जी।
और नेक्स्ट इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है कि कौन कौन से मेटल्स के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट एप्लीकेबल होता है। क्लियर है नहीं है ये? इसमें हम वेरिएशन भी देख सकते हैं इलिगम डायग्राम के थ्रू। क्लियर है नहीं है ये? इलिगम डायग्राम हमें बेटर रिड्यूसिंग एजेंट का चॉइस देता है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हमारे लिए बेस्ट है, इस मेटल ऑक्साइड के लिए बेस्ट है। क्लियर है नहीं है? वो इलिगम डायग्राम होता है। नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे हम। चलिए, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए मैंने आपको लिस्ट बनाई थी। आयरन के ऑक्साइड, ये सभी ऑक्साइड फॉर्म में, ध्यान रखना। क्लियर है नहीं? आयरन के ऑक्साइड हो सकते हैं दोस्तों, मैग्नीज के ऑक्साइड हो सकते हैं, टिन के ऑक्साइड हो सकते हैं, जिंक के ऑक्साइड हो सकते हैं, कॉपर के, लेड के एंड सो ऑन। क्लियर है नहीं है? दूसरा है हाइड्रोजन गैस है दोस्तों, मोलिब्डेनम और टंगस्टन जैसे मेटल्स के लिए हाइड्रोजन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं, इनके ऑक्साइडों के लिए। याद रखना ये इनके ऑक्साइडों के लिए, ठीक है। ऐसे ही सोडियम और मैग्नीशियम, टाइटेनियम जैसे मेटल ऑक्साइडों के लिए यूज होता है। एल्यूमिनियम पाउडर आपका क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन के मेटल ऑक्साइड के लिए एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है दोस्तों। वाटर गैस निकेल के लिए एज ए रिड्यूसिंग एजेंट होता है, निकेल ऑक्साइड के लिए। ऑटो रिडक्शन में कौन कौन से मेटल, यहाँ पर सल्फाइड आ जाएगा दोस्तों, सल्फाइड ऑफ कॉपर, मरकरी और लेड, ये ऑटो रिडक्शन में चले जाते हैं फ्रेंड्स। हाइड्रोमेटलर्जी में फ्रेंड्स गोल्ड और सिल्वर के कॉम्प्लेक्स हाइड्रोमेटलर्जी में चले जाते हैं दोस्तों। और ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड, सोडियम मैग्नीशियम जैसे मेटल्स होते हैं, उनके लिए दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराया जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा लेक्चर है, समझ के चलेंगे, रिव्यू करेंगे लास्ट लेक्चर का और सब्सक्राइब और लाइक करेंगे दोस्तों। थैंक यू।